जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। साहब जो भी कहते हैं हम वो करने की कोशिश करते हैं। लो मैं हाजिर हूं आज फिर आपके साथ। प्रॉमिस किया था ना सोमवार को शाम 4 बजे पूरा घंटा हम आपके साथ होंगे और बात करेंगे आज लाइव। बहुत लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, बहुत लोगों की इच्छा है मुझसे बात करने की, मेरी आवाज़ फ़ोन पर डायरेक्ट सुनने की, अपने नाम के साथ अपनी समस्याओं का समाधान करवाने की। लो मैं हाजिर हूँ आपकी लव लाइफ, आपकी पारिवारिक, दाम्पतिक और मैरिटल लाइफ को ठीक करने के लिए, समाधान बताने के लिए मैं हाजिर हूँ ज्योतिषी समाधान लेकर के। आज मैं कह रहा हूँ कि होली में कैसे आप लाभान्वित हो सकते हैं। जिनके जीवन से रंग चले जा चुके हैं, जिनके जीवन के रंग समाप्त हो चुके हैं, जिनके जीवन में प्यार का रंग फीका पड़ने लगा है या रिश्तों में रंग समाप्त हो चुके हैं, इस होली में हम उन्हें सातों रंगों से सराबोर करने आ गए हैं। होली में क्या करें, क्या खाएं, क्या लगाएं, क्या पिएं, क्या खिलाएं, सब बताने हाजिर हूं। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको पता है कि यहां प्रेम भरा जाता है, यहां आपके रिश्तों को मजबूत करने का साधन बताया जाता है, यहां आपको आपसे मिलवाया जाता है, हर बार आपको जिताया जाता है। आपकी जिद, आपका मान, आपका सम्मान बढ़ाया जाता है। रिश्तों की हर रूपरेखा को मजबूती से समझकर आपके साथ आपको श्रृंगारित किया जाता है। अरे लो, मैं सारी की सारी बातों में आपको कहना भूल गया भाई, हैप्पी होली। अभी तो हमारे पास समय है, लेकिन फिर भी होली का संदर्भ है, खूब सारे रंग हैं, खूब सारे रंग चढ़ने वाले हैं आज। तो चलो यहीं से शुरुआत करते हैं। होलाष्टक तो वैसे ही शुरू हो चुका है। आपको पता है होलाष्टक में कोई शुभ काम नहीं करते, लेकिन जप, तप, साधना, मंत्र, पूजा, पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान, उपाय, सॉल्यूशन, टोटका, मंत्र, क्रिया, प्रणाली सब कर सकते हैं और ये कई गुना ज्यादा बेनिफिट देने लग जाती है। इसलिए आपके साथ हाजिर हूं, इसलिए आपको बहुत बाखूबी सजाने का संसाधन लेकर हाजिर, प्यार दिलाने के लिए, रिश्तों को सुधारने के लिए, संबंधों को मधुर बनाने के लिए अद्भुत संयोग लेकर के हाजिर हूं। आज मैं हाजिर हूं महा एपिसोड में। पूरा 1 घंटे हम आपके साथ में हैं और आपके साथ बातचीत करेंगे। जो बेनिफिट आप रोज पाते थे थोड़ा थोड़ा, आज बहुत सारा पाने वाले हैं। नीचे दिए हुए नंबर पर अभी कॉल करिए और हमारे साथ बात करिए। ये नीचे दिया हुआ नंबर आपको तत्काल हमारे साथ ज्वाइन करेगा। जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं। आज हम पूरा समय आपके साथ हैं, निश्चिंत रहिए। भाग्य, प्रारब्ध, किस्मत बहुत बड़ी चीज है। आज बहुत सारे लोग कनेक्ट होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं। क्यों? क्योंकि जो लोग भी देख रहे हैं बेनिफिट सबको मिलेगा। कुछ में कुछ हम आज ऐसा सबको बताने वाले हैं। आज एपिसोड शुरू करने के पहले हम आपको कह रहे हैं कि आज कोई भी व्यक्ति, जो लोग भी इस एपिसोड को देख रहे हैं, हर किसी की लव लाइफ में, हर किसी की मैरिज लाइफ में, रिलेशनशिप लाइफ में पूरा का पूरा बेनिफिट होने वाला है। जो लोग कनेक्ट होंगे वो भी, जो नहीं कनेक्ट होंगे वो भी। क्यों? क्योंकि हम सॉल्यूशंस आज अलग अलग कई एंगल्स पे बताने वाले हैं। आज का सॉल्यूशन बहुत 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 स्पेशल होगा, बहुत खास होगा और आपके साथ होगा। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, अपना नाम हाँ जी, नमस्ते गुरु जी। नमस्ते बच्चा, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम सिमरनप्रीत है। सिमरनप्रीत, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं पंजाब से बोल रही हूँ। पंजाब तो बात कर रही हो? जी। ओके, बहुत ही बढ़िया। पंजाबी मुझे बहुत सोहनी लगती है, पंजाबी भाषा मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मुझे बोलनी नहीं आती।
फिर कभी हम आपके साथ पंजाबी सीखेंगे, फिर पंजाबी में बात करेंगे अगली बार। ठीक है गुरुजी। लेकिन तब तक मुझे बताइए क्या जानना चाहती हैं, किस बारे में बात करना चाहती हैं? जी, मैं अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात करना चाहती हूँ। आपका डेट ऑफ बर्थ पता है? उनका आपका आपका जी, मेरा 4 जनवरी 1992। टाइम बताइए। टाइम एग्जैक्ट तो नहीं पता, अर्ली मॉर्निंग है। आपका आपका भाई अभी विदेश में था, वापस आया है, फिर गया, ऐसा कुछ हुआ है? जी आपका लवर भी इसमें आउट ऑफ कंट्री है? हाँ जी गुरुजी। अच्छा, एक बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत मेजर इशू है, इस बात को थोड़ा गौर से समझिए। हाँ, मैं वो इशू बताऊं उसके पहले मुझे बताना, आप कितने दिनों से हमारा एपिसोड देखते हो बेटा? लास्ट 3-4 मंथ से। 3-4 महीने से, कोई बात नहीं। हाँ, एक तो कार्मिक अकाउंट वाला उपाय देखो, और मैं बहुत सारी बातें तो नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सार्वजनिक प्लेटफॉर्म है, लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि आपका कार्मिक अकाउंट बहुत ज़्यादा खराब है, तो आपको बहुत बैलेंस करने की नीड है। कहीं ना कहीं आपका मन पहले से, जब से आप मुझे देख रहे हो, जब से आपने उपाय करने शुरू किए हैं, तब से 100% फर्क पड़ा होगा, क्योंकि कुंडली कहती है उसके पहले आपका मन बहुत चंचल था, बहुत चंचल और बहुत भटकने वाली कंडीशन थी आपकी, जिसकी वजह से शुक्र और राहु का संसर्ग हो रहा है और आपकी कुंडली में लव लाइफ पूरी डाउन जा रही है। डेफिनेटली आपने कुछ उपाय किए हैं, उसकी वजह से कुछ फर्क पड़ रहा है, धीरे धीरे चीजें अप होनी स्टार्ट हुई हैं। कितना फर्क है आपको इन 3-4 महीनों में? कुछ किया है उपाय वगैरह? जी मैंने उपाय किए थे। हाँ, कितना फर्क पड़ा उस बात से? जी थोड़ा तो लग रहा है मुझे। जी बहुत बढ़िया। आपको, मुझे ऐसा लगता है कि अभी और ज्यादा कंसल्टिंग की नीड है, और ये प्रॉब्लम थोड़ा सा कस्टमाइज है। इस प्रॉब्लम के लिए आपको अलग से पर्सनली बात करनी होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर कहना बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मल्टीपल जगह आपका माइंड कन्वर्ट होता है इधर उधर इधर उधर, और उसे कंट्रोल करना एक बार में बहुत मुश्किल है। उसके लिए कई छोटी छोटी पूजाएं होंगी, थोड़ा सा समय भी लगेगा, लेकिन अगर आप अनुकूल चलती हैं तो आपका विवाह आपके पार्टनर के साथ करवाया जा सकता है। तो ये खुशखबरी है ना? जी जी। तो इस खुशखबरी के साथ अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप तपस्या साधना में, उपायों में अपना मन लगाना चाहते हो, क्योंकि आपका मन बड़ी जल्दी चेंज हो जाता है, अगर आप स्थिर रहने के लिए बाध्य करते हो, मजबूत करते हो अपने आप को, तो हम आपके साथ हैं और 100% आपको दिलाएंगे। जी तो क्या करना होगा मुझे? कुछ उपाय, कुछ सोल्यूशन मैं आपको कस्टमाइजली अलग से व्हाट्सएप कर रहा हूं, कुछ मैसेज कर रहा हूं। ये होली के महान और विशेष उपाय हैं जो सिर्फ और सिर्फ, मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ और ये सारी चीजें देख करके आपको कस्टमाइजली बताए जा रहे हैं। तो मैं, हमारे फोन कटते ही आपके पास व्हाट्सएप आएगा और आपको कुछ स्पेशल चीजें बताई जाएंगी, पर प्लीज इन सब चीजों को पूरे मन से करना। इस बार की होली बहुत महत्वपूर्ण है, और कोशिश करिएगा शुरुआत आप कल से ही कर लें, क्योंकि होलाष्टक शुरू हो गया है। ठीक है जी, थैंक यू गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बढ़िया। ये पूरी की पूरी चर्चा, ये पूरा का पूरा संदर्भ आज होलिकोत्सव पर है। होली विशेषांक है, ग्रहण, होली, दीपावली। अब ग्रहण से एक बात मत समझना, ये सूर्य ग्रहण भी और चंद्र ग्रहण भी, और कुछ विशेष मुहूर्त, रवि पुख्य हो गया, गुरु पुख्य हो गया, ये सब, शिवरात्रि हो गई, नवरात्रि हो गई, ये ऐसे विशेष पर्व हैं। इस टाइम पर धरा पर, जमीन पर मानो देवता स्वयं उतर कर आते हैं। ये वो काल है जब पूरा का पूरा भूमंडल एक अलौकिक शक्ति के से ओतपोत होता है। इस टाइम पर ज्वार भाटा, इस टाइम पर समुद्र की वेग, इस समय जो नदियां हैं उनकी चाल, जो वनस्पति है, उन सब चीजों का बेनिफिट अनायास बढ़ जाता है। इस टाइम का स्पंदन बहुत तेज होता है।
इस समय का योग और संयोग, क्योंकि ग्रहों से आ रहा है सारा कुछ, सारे के सारे पर्व, सारे के सारे मुहूर्त ग्रहों से ही तो कैलकुलेट होते हैं, उन्हीं से तो पता चलता कौन सा ग्रह आ रहा है। तुम्हारी लव लाइफ में दिक्कत आई इसलिए क्योंकि कोई ग्रह खराब है आपका। कुंडली में नौमांस में आपके सप्तम हाउस में या पापक ग्रहों के साथ कोई ग्रह ऐसा संसर्गित है जिसकी वजह से तुम्हारी लव लाइफ में दिक्कत आई है, तुम्हारी मैरिटल लाइफ में, रिलेशनशिप लाइफ में समस्या आई है। और वो समस्या कैसे दूर होगी? जैसे ही उस ग्रह से संबंधित तुम सोल्यूशन करना शुरू करोगे, पर वो सोल्यूशन अनुकूल होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। समस्या कभी बड़ी नहीं होती, ध्यान से समझना, समस्या कभी बड़ी नहीं होती। बड़ा क्या होता है? बड़ा होता है समाधान। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, बात कर। हेलो, नमस्कार। गुरुजी प्रणाम। बहुत आशीर्वाद, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ गुरुजी, मैं साक्षी बोल रही हूँ भोपाल से। साक्षी भोपाल से, बहुत बढ़िया साक्षी जी। आपका कॉल लग गया, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे ये मौका मिला, धन्यवाद। जी जी, बताइए, अपना सवाल बताइए, क्या जानना चाहते हैं? जी गुरुजी, मैं संस्था से पूजा करवा रही हूँ जी। कुछ अच्छी बातें हो रही हैं। अभी मैं 40+ हूँ, मेरी शादी नहीं हो रही है। आप 40+ है? जी जी जी। डेट ऑफ बर्थ बोलिए अपना। मेरा 28 अक्टूबर 80। ठीक है, टाइम बताइए। रात के 11:15। ओके, कहाँ जन्म हुआ आपका? भोपाल में ही? सिकंदराबाद में। सिकंदराबाद, ठीक है। पर आपकी कुंडली और आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं कि ये रिश्ता कई बार टूट टूट के आपका जुड़ता है। जी गुरु, ये बहुत जगह मैंने प्रार्थना करवाई, 40 की हूँ तो पता है आपको, कई जगह बाबा और कहीं पंडित जी के चक्कर में पड़ी थी। आपके संस्था में पूजा करवाने के बाद मुझे एक रिश्ता आया है, मुझे वो पसंद भी है जी। वो मैं चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द हो। नहीं तो आप सबसे पहले तो ये बताइए, क्योंकि बहुत लोग आपको सुन रहे हैं और आपका नंबर लग गया, ये बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कह रहे हैं बहुत सारे बाबाओं के पास आप गए, बहुत सारे उन लोगों के पास गए जिनको मैं रोज मना करता रहता हूँ, आपका क्या एक्सपीरियंस था वहां पे? मतलब आपको लगता है वहां जाके आपको कुछ बेनिफिट हुआ? नहीं गुरुजी, वहां से मुझे सिर्फ इमोशनल स्ट्रेस मिला और पैसे के प्रॉब्लम मिले। पहले तो पैसे की दिक्कत थी और भी मिली, और एक पूजा, फिर उसके ऊपर और एक पूजा और एक पूजा और एक पूजा, यही चक्कर चलता रहा। मतलब वो चक्र तो अभी जब से आप हमारे संस्थान में हैं, क्या बेनिफिट है आपको? आपके संस्थान में मैंने एक बार पूजा के लिए पूछा था, मेरा दिक्कत, फिर उसके बाद मुझे एक पूजा करवाने बोला। अभी 1 साल से वही मेरा पूजा, और कोई एडिशनल कुछ करवाने नहीं बोला। ठीक है, बट मुझे रिलेशनशिप में सुधार दिख रही है। ओके, दिख रही है, जिनको मैं पसंद करती हूँ, आपको लाभ मिल रहा है। जी गुरुजी। पर अभी आपने कुछ दिनों में एक अंडरगारमेंट्स गिफ्ट किए हैं क्या? हाँ गुरुजी। पर आपको पता है कि मैं मना करता हूँ इन सब चीजों के लिए, आपने ऐसा क्यों किया? हाँ, वो लड़के ने ऐसे सिचुएशन में डाल ही दिया कि हम कहीं शॉपिंग गए थे और वो वैलेंटाइन के डे दिन उन्होंने खरीद लिया और मैंने बिल पे किया। अभी लेटेस्ट भी आपने कुछ परचेज करके दिया, बहुत बहुत नियर में दिख रहा है, कुछ आपने परचेज किया है, पे किया है आपने? हाँ, वो स्पोर्ट्स वेयर, उसमें भी आप बोल सकते कि साइकिलिंग के शॉर्ट्स वगैरह थे जो कि अंदर वस्त्र के जी। नहीं आते हैं। जब आपको ये बात पता है कि मैं रोज मना करता हूँ, आप कब से देख रहे हो? इतने टाइम से आप हमारा एपिसोड जिसमें जुड़े हो, आप पूजा भी कराया आपने, तो आप एपिसोड्स नहीं देखते क्या? देखती हूँ गुरुजी, पर कभी कभी वो गलती हो जाती है। देखो, बहुत ध्यान से समझिए, गलतियां इंसान का स्वभाव है।
अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, मनुष्य गलती का पुतला है, वो अक्सर हो ही जाती है। गलतियां होना एकदम सामान्य बात है बच्चे, लेकिन वो गलतियां नहीं करना हमने जिन गलतियों की वजह से सब खत्म हो रहा है, सब बर्बाद हो रहा है। आप नहीं जानते, आपका शुक्र वैसे ही बहुत वीक है कुंडली में। आप 40 के इसलिए नहीं हुए कि आप सुंदर नहीं हैं। कुंडली कहती है आप सुंदर हैं, अच्छी दिखती हैं, पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, सॉफ्टवेयर और मैकेनिज्म को अच्छी तरीके से जानने समझने वाली हैं, अच्छे पैसे बनाती हैं, कुछ दिनों से शायद शेयर इत्यादि में भी आपका इंटरेस्ट जग रहा है। तो ओवरऑल बहुत सारी चीजें दिखाई पड़ती हैं जो आपकी कुंडली में बढ़िया हैं, उसके बावजूद भी 40 तक पहुंच गए। इसका मतलब शुक्र आपका टोटली वीक है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी गुरुजी। तो क्या आप टेक्निकली और सॉफ्टवेयर इसी से संबंधित कुछ काम करती हैं? हाँ, मैंने पढ़ाई तो बीकॉम किया, लेकिन मैं कंसल्टेंट, सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट हूँ। अच्छा। और आप ये सही बोल रहे हो कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं ट्रेडिंग में भी हूँ, शेयर बिजनेस में ट्राई कर रही हूँ। अच्छा जी, ठीक है, कोई नहीं। मैं तुम्हें कुछ ऐसे उपाय बताना चाहता हूं जिससे सच में तुम्हारा बेनिफिट हो, लेकिन तुम्हें अपनी गलतियों से तौबा करना होगा और 100% बैक होना होगा इन सब चीजों में। आपका रिलेशन अगर 100% टूटने के बाद वापस कराया जा सकता है तो डेफिनेटली ये समझ जाना कि तुम्हारा विवाह भी कराया जा सकता है, बशर्ते तुम साथ दो, तुम मेरी सहायता करो अपना लाइफ ठीक करने में। मैं तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी करना चाहता हूं, मेरी पूरी इच्छा है तुम्हें बहुत अच्छा बनाने की, बस थोड़ी सी सहायता करो मेरी। मैं कुछ उपाय तुम्हें व्हाट्सएप कर रहा हूं, मैसेज कर रहा हूं, उसे कंटिन्यू करो। जो नहीं समझ में आएगा मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा। आज जो लोग भी मुझसे जुड़ रहे हैं उन सबको मैं अपनी पर्सनल गाइडलाइन में भी रखूंगा, ये बड़ी खास बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद, बहुत खुश रहिए। हम बात कर रहे हैं आज होली विशेषांक। हम बात कर रहे हैं कि होली में जब से होलाष्टक लगता है, 10 तारीख से होलाष्टक लग गया था, आज चौथा दिन है। होलाष्टक से लेकर होली तक ये जो समय है ना, ये अपने आप में बहुत गरिमाशाली है। ये समय बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये उन शक्तियों को जागृत करके रखता है जिनको जगाने के लिए वर्षों की मेहनत की जरूरत है। जब आप बहुत साधनाएं करते हैं, जब आप बहुत मंत्र जाप करते हैं, जब आप बहुत ज्यादा निरंतर माला करते हैं, यज्ञ खूब सारी करते हैं, तब इस प्रकार की थोड़ी बहुत शक्ति का दर्शन होता है। और होलाष्टक में ये शक्तियां अपने आप जागृत घूम रही होती हैं। पुराने टाइम पर लोग कहा करते थे कि होलाष्टक जब से लग जाए तब से लड़कियां बाहर बाल गोल खोल कर नहीं घूमती, बहुत परफ्यूम लगा करके बाहर महिलाएं नहीं जाती, बहुत ज्यादा श्रृंगार करके बाहर निकलना उस समय मना कर दिया जाता है, होली जब तक नहीं जल जाती। और केवल इतनी सी बात नहीं है, कुछ गांवों में, कुछ पुराने जगहों में ये परंपरा है कि वो जब होली जलाने जाते हैं ना तो अपने घर से कुछ न कुछ ऐसी चीज लेकर के जाते हैं और वो होली में डालते हैं। अब नई परंपराओं में तो लोग वहीं लकड़ी लगा के जला लेते हैं और पूजा करते हैं, पर पहले की परंपराओं में हर घर की आग आकर के एक साथ रखी जाती थी, क्योंकि अग्नि कई प्रकार की होती है ना। ये सब वैदिक परंपराएं हैं, ये वो परंपराएं हैं जिनसे सीधा का सीधा समाधान जुड़ा हुआ है। आज उन्हीं सब बातों पर चर्चा कर रहा हूं। आज उन्हीं सारे के सारे विषयों को आपको स्पर्श कराने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान रहे, आज के आज बहुत सारे उपाय, बहुत सारे सॉल्यूशंस हम आपको वैसे भी बताने वाले हैं। जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो लोग हमसे बात कर रहे हैं, वो तो लाभान्वित हो ही रहे हैं। हो सकता है अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है तुम कनेक्ट हो जाओ। कोशिश करो, प्रयास करो, परमात्मा पर विश्वास रखो। ईश्वर की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता, क्योंकि भवानी शंकरो वंदे, हाँ, श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति। ध्यान से सुनना बच्चों, याभ्याम बिना न पश्यन्ति श्रद्धा शांतस्त्वमीश्वरम।
अगर तुम चाहते हो तुम्हारे जीवन में भवानी शंकर दोनों का की कृपा मिले। अब देखो इस बात को थोड़ा गहराई से समझते चलो, फिर हम बात कर रहे हैं होली विशेषांक पर। ध्यान रहे कि आज कुछ रंगों से, कुछ छोटे छोटे उपायों से, कुछ छोटी छोटी चीजों से तुम्हें तुम्हारा प्यार दिलाने की बात कर रहा हूं। ये होली विशेषांक है, हर हाल में हर व्यक्ति को जिताना चाहता हूं। जितने भी लोग नीचे लाइव देख रहे हैं, ये जितनी भी संख्या नीचे चल रही है लाइव वालों की, ये सबके साथ हूं मैं। बगल में बहुत सारे लोग प्रणाम कर रहे हैं, बगल में बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तुम सब पर मेरी नजर है। इस स्तर का विश्वास लेकर के तुम आओ, फिर तुम्हें समझ आएगा बाबा शिव तुम्हारे साथ है, परमात्मा की अद्भुत कृपा है आपके ऊपर, तभी तो तुम इधर हो। मैं बात कर रहा हूं उस विशेषांक पर, मैं बात कर रहा हूं उस संदर्भ पर जो होली है। हम कहते हैं कि यह समय अपने आप में बड़ा कारगर है। धरती के ऊपर एक अलग स्पंदन होता है, धरती के ऊपर अलौकिक शक्तियों का अनायास प्रवास होता है। इस टाइम पर, ये वो टाइम है जिस समय साल क्लोज हो रहा होता है। वर्ष, हिंदी महीना पता है ना, हिंदी वाला नया साल अब आएगा, आया नहीं अभी तक, वो दिसंबर वाला हमारा नहीं था। अब देखना, जरा समझने की कोशिश करना, यहीं से प्रकृति एक नया रूप और एक नया रंग लेने लगती है। यहां तक कि मौसम तक परिवर्तित होने लगता है अलग तरीके का। जब किसी को, देखो महिलाएं समझेंगी अब मेरी बात, अब जो मैं कहने जा रहा हूं, जब किसी को थोड़ा श्रृंगार करना होता है ना, फेशियल ये वो, उसमें पता है कुछ ऐसी तकनीक है जिसमें आंच डालते हैं ताकि वो अंदर के जो पोर्स हैं वो खुल जाएं, रोम छिद्रों से जो गंदगी है वो बाहर निकल जाए और आप बहुत ज्यादा ग्लो करने लगे और बड़े सुंदर हो जाएं। तकनीक क्या थी इसमें? तकनीक जो मैं समझता हूं तो नहीं बता पाऊंगा, मैं तो बहुत नहीं जानता उस बारे में। मैं कह रहा हूं तकनीक बड़ी छोटी सी थी। वो कहते थोड़ी आंच लगेगी तो अंदर की चीजें बाहर आ जाएंगी। ये शुरुआत है, शुरुआती दौर में वो ऐसा करते हैं, फिर और बहुत सारी चीजें लगाते हैं। परमात्मा ऐसा ही तो करता है यहां से। इसी के बाद मौसम में आंच शुरू होती है। पहले मौसम में आंच आती है, फिर मौसम में पानी आता है, फिर नमी आती है। प्रकृति की व्यवस्था तो देखिए, प्रकृति का वो साधन तो देखिए। आंच कह रहा हूं गर्मियों को, पानी कह रहा हूं बरसात को, और नमी कह रहा हूं मैं सर्दी को। जरा समझने की कोशिश करना। पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस के मौसम चार, पचवा मौसम प्यार का। तो उस पांचवें मौसम को प्रवेश करा रहा हूं। होली में तुम्हें तुम्हारे प्यार से मिला रहा हूं, तुम्हारे संबंधों को एक करने का साधन बना रहा हूं। मैं आज ऐसे ऐसे उपाय लेकर के आपके साथ हाजिर हूं जिससे तुम्हारा प्यार, तुम्हारा रिश्ता बन ही जाएगा। मेरे बच्चों ध्यान से समझना, तुम्हें जगाने आया हूं, तुम्हें और बेहतर बनाने आया हूं, तुम्हें कुछ अलौकिक और बौद्धिक क्षमता देने की व्यवस्था को मजबूत कराने आया हूं। सीधे बात कर रहा हूं तुमसे। महा एपिसोड है, 1 घंटे तक हम लगातार तुम्हारे साथ हैं। चिंता नहीं, फिक्र नहीं, हम हैं। ये नंबर है ना नीचे, इस पर तत्काल कॉल करिए। अभी के अभी कॉल करके तुम हमसे जुड़ सकते हो। भाई क्यों इतना परेशान हो, रोना, दुखी होना, और हाँ ये बगल में जो तुम लोग ये ना स्माइली डाल रहे हो, रोने होने वाली, बिल्कुल मत डालना, एकदम अच्छी बात नहीं है। मैं हमेशा मना करता हूँ बच्चों कि रोना मत, खुश रहना। तुम्हारे रोने से तुम्हारे ग्रह खराब होते हैं, तुम्हारे रोने से 41 दिन खराब हो जाते हैं, एक सिंगल बार रोने से। अगर तुमने एक ही दिन में 10 बार रो लिया तो तुम जरा सोचना कि अपना काम तुमने कितने दिन लेट कर लिया। तुम कहीं स्वयं तो बानक नहीं बन रहे हो अपने काम को खराब करने के। हाँ, सब बातें आज बताऊंगा, सब सिखाने की कोशिश करूंगा। कहीं जाना मत। सच्चे प्यार में जो लोग होते हैं, जिन्हें सच्चा प्रेम होता है, उन्हें हर बात बहुत अच्छी लगती है। वो अपनी बारी का इंतजार करते हैं, जल्दबाजी नहीं करते, बहुत शांति से। आज का ये दिन अपने प्यार के लिए रखो, आज का ये समय अपने रिश्ते के लिए रखो, जिसके लिए तुम तड़फ रहे हो, जिसके लिए तुम विवश हो रहे हो, विह्वल हो रहे हो, तुम नहीं रह पा रहे जिसके वजह से, उसके लिए ये समय रहने दो। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं, आगे बात बढ़ाएंगे। हेलो हेलो, नमस्ते बाबा। नमस्ते नमस्ते बच्चा, बहुत आशीर्वाद। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं उज्जैन से बात कर रही हूँ, खुशबू। उज्जैन से खुशबू बात कर रही हो।
जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताइए बच्चा, क्या मदद कर सकते हैं हम आप आपकी? कैसे हो? मैं बहुत बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा हूँ। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, मैं भी बहुत बेहतर हूँ, मैं भी बहुत सुव्यवस्थित हूँ। वाह। क्यों? क्योंकि आप हाँ, अच्छे हो ना, इसलिए। बहुत ही बढ़िया। तो ये परिवर्तन कैसे आया खुशबू, कैसे चेंज आया तुम्हारे अंदर ये? ये सब आप होना, इसलिए सब संभव है। अच्छा, मैं हूं तो संभव नहीं है, तुम हो तब संभव है। तुम करना नहीं, चाहते हो इसलिए संभव है। नहीं, आप हो तो संभव है, सब संभव। पर तुम पहले तो बहुत अस्त व्यस्त थे, अभी कैसे इतना इतने इतने बढ़िया कैसे हो गए? तुम्हारी वॉइस रीडिंग से पता चलता है, तुम्हारी आवाज से पता चलता है कि तुम्हें तो बहुत बहुत परिवर्तन है तुम में। वो सब आप हाँ, वो सब आप ना, वो सब आपने चेंज किया है। अब मैंने चेंज किया है। बहुत ही बढ़िया। तो अभी कैसा चल रहा है तुम्हारा ओवरऑल सारा कुछ? अभी ये सब ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बेहतर चल रहा है, सुव्यवस्थित चल रहा है। सुव्यवस्थित चल रहा है। आप मतलब हमारी सारी भाषाओं को भी याद करती हैं, बहुत बढ़िया। कुछ जानना चाहती है, कुछ पूछना क्योंकि चाहती है मैंने इसके ना बारे में? आपको बहुत ज्यादा सुना है ना, इसलिए सब बहुत सही। मैंने आपको। जी, तो कुछ जानना चाहती है, कुछ पूछना चाहती हैं आप? ज्यादा मैं ना शादी का सोचना चाहती हूँ, मम्मी बहुत परेशान है, इसलिए। जब तुम बाबा कहती हो, पिता कहती हो, तो तुम्हें क्यों चिंता करना है खुशबू? तुम्हारे जीवन की नहीं नहीं, मुझे तो नहीं चिंता करना, मुझे तो बहुत खुश हूँ कि आप जो करोगे, जब करोगे, जैसा जी करोगे, ठीक करोगे। जी। पर मम्मी को कौन बताए? मम्मी को कोई नहीं, मम्मी को भगवान बताएगा। तुम्हारे जीवन हाँ। की 98% चीजें ठीक हो चुकी हैं, बस 2% बची हैं। हाँ। बस कुछ दिनों का अंतराल है, उसके बाद बहुत अच्छा जीवन साथी, बहुत बढ़िया विवाह, बहुत अच्छा लाइफ तुम्हें मिलने वाला है। पहले जितनी भी अरे वाह। बुराइयां थी वो सब कट चुकी हैं तुम्हारी, सब खत्म हो चुकी। अब तुम बस उत्तरार्ध में हो अपनी बुराइयों के, अपनी खराबियों के, अपने अपने खराब समय के, बुरे नक्षत्रों के प्रभाव के। इस बार होली में स्पेशल जितने भी उपाय बताए जा रहे हैं उन सब पर खास तौर पर ध्यान दीजिए। कुछ तुम्हें कस्टमाइज सोल्यूशन में व्हाट्सएप कर रहा हूं, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। अच्छा जी, अच्छा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। ये उपाय सारे करते रहिएगा। मैं आज फिर याद दिला रहा हूं, जरा ध्यान से समझना, जो लोग अभी जुड़े हैं, जस्ट अभी जुड़ रहे हैं, उनको याद दिलाता चलूं कि ये होली विशेषांक है, महा एपिसोड है। इसमें हम रोज तो वैसे प्यार पे ही बात करते हैं, शादी के पहले शादी के बाद के अलावा किसी और संदर्भ को हम स्पर्श ही नहीं करते, और हमने स्पर्श नहीं किया पिछले 20-21 सालों से। और इतने ही दिनों में 21 लाख लोग धन्यवाद कर चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट आपको पता है 95% प्लस है, और यह सब निरंतर जारी है। हम जब भी कोई उपाय बताते हैं, जब भी कोई सॉल्यूशन बताते हैं, वो कपोल कल्पित नहीं होता। गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद इनका सार होता है। इनसे निकाली हुई वो व्यवस्था होती है जिससे तुम तत्काल बेनिफिट पा सको और तुम हो जाओ। हम हर हाल में तुम्हें जिताने पर काम कर रहे हैं, हम हर हाल में तुमको तुमसे मिलाने पर काम कर रहे हैं, और तुम्हारे प्यार से तुमको एक करने की व्यवस्था पर काम कर रहे हैं। अगर तुम्हारी जिद है, अगर तुमने ये ठान रखा है, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा प्यार सिर्फ तुम्हारा हो, अगर तुम अपने रिश्ते को हर हाल में अपना बनाना चाहते हो, तो उसकी व्यवस्था डेफिनेटली आज हम बता रहे हैं। आज हम अंत में बहुत सारे सॉल्यूशन बताएंगे। आज हम अंत में सारे के सारे संसाधनों को सुव्यवस्थित कर आपके साथ में रखेंगे। आज इतने उपाय अलग अलग एंगल्स पर आपको दिखाएंगे। जैसे विवाह आपका हो गया है, आप किसी और से चाहते हो। जैसे प्यार आप करते हो पर सामने वाला हाथ में नहीं है, कोई आपको छोड़कर चला गया, कोई आपसे बात नहीं करना चाहता, कोई आपके साथ रिश्ता रखना ही नहीं चाहता, कोई हर कुछ चाहता है पर शादी नहीं करना चाहता, कोई आपके साथ फरेब कर रहा है, कोई आपसे झूठ बोल रहा है, कोई आपके बगैर ही खुश है, कोई आपको हर बार चल रहा है।
कोई आपका इस्तेमाल कर रहा है, कोई आपको बहुत सारे सपने दिखा करके झूठ के मार्ग पर ले जा करके प्यार में डाल करके रखा है। अब आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं। हम हर चीज में आपको जिताएंगे। हम एकदम आपको मना नहीं करेंगे कि आप छोड़ दीजिए, भूल जाइए, जाने दीजिए, ये शब्द हमारे पास है ही नहीं। क्यों जाने दें, क्यों छोड़ दें, क्यों शांत हो जाएं, क्यों किसी और को देखें, वही चाहिए। ये सब तुम्हारे हिसाब से हो रहा है। जो तुम चाहते हो मैं वो चाहता हूं। मैं वो पिता हूं जो अपने बच्चों को हर हाल में जिताना चाहता है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उसके पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार। नमस्ते गुरुजी। बहुत आशीर्वाद। अपना नाम और अपने शहर का नाम बताइए। मेरा नाम मोनिका शर्मा है मोनिका और मैं चंडीगढ़ की रहने वाली हूँ। चंडीगढ़ से बात कर रही हैं मोनिका शर्मा जी। बताइए अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ जी गुरुजी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6 मार्च 1999। टाइम बताइए। गुरुजी टाइम एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, पर सुबह के 3 से 4 बजे के बीच में। ठीक है। दो महत्वपूर्ण चीजें हैं इसमें जो साफ नजर में आ रही हैं। एक तो ये कि तुम ऐसे दुराहे पे, ऐसे चौराहे पे बल्कि खड़े हो जहां के बाद तुम्हारे हाथ से रेत की तरह ये रिश्ता पूरा छूट रहा है। तुम्हारा प्यार किसी और का होने जा रहा है। तुम्हारा प्यार किसी और के नाम पर जीवन जिया जा रहा है। वो किसी और के साथ फेरे लगाने की बातें कर रहा है और वैसी व्यवस्थाओं पर अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। शॉपिंग शुरू हो रही है, खरीदारी शुरू हो रही है, इधर तुम अंदर अंदर बहुत परेशान हो रहे हो। सिचुएशन डेफिनेटली बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि रिश्ता बहुत पुराना है। तुमने अल्प आयु में, सबसे कम आयु में सबसे पहले किसी को पसंद किया वो यही है और इसी के साथ आप जीवन पर्यंत रहना चाहती हैं। आप इस बात को विश्वास ही नहीं कर पा रही कि आपका प्रेम, आपका प्यार अब किसी और का होने जा रहा है। इस रिश्ते को खराब करने का सबसे बड़ा साधन है कि आपने आज से तकरीबन 10 महीने 12 महीने पहले किसी फीमेल एस्ट्रोलॉजर के कहने पर कुछ उपाय किए। बस उसी का परिणाम है कि चीजें आपकी डैमेज होनी स्टार्ट हो गई। आपसे जुड़ने के पहले गुरुजी ने बहुत इधर-उधर भटकी, मैंने बहुत लोगों से बात की पर कुछ भी मुझे सॉल्यूशन नहीं मिल पाया कभी। देखो, इस बात को बहुत बाखूबी समझो। भटकना स्वभाव है हम सबका। हम जब समस्या में होते हैं ना, असंभवम हे मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगायाः प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियोर पिपुंसामलनी भवन्ति। भगवान राम जैसा व्यक्ति जब उसका जीवन साथी उससे दूर हुआ तो विह्वल हो गया। जब ब्रह्म परमात्मा ऐसा हो सकता है तो हम आप तो इंसान हैं। वो तो पत्तों से पूछ रहे थे, हे खग हे मृग देख, कहीं तुमने मेरी सीता मृग ने नहीं देखी है क्या? तो आप तो इंसान हो, लेकिन गलत जगहों पर नहीं जाएं। इसके लिए बहुत आवश्यकता है कि आप थोड़ा सा अपने आप को संभाल कर रखें और अपनी चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए प्रयत्नशील हो। कुछ हम कस्टमाइज सॉल्यूशन आपको भेज रहे हैं। आपकी कॉल कटते ही आपको व्हाट्सएप आएगा, आपको आपकी पूरी चार्ट के साथ आपको समझाया जाएगा आपको क्या करना है। आप उपाय करिए, सॉल्यूशन करिए। परमात्मा ने चाहा तो तुम्हारा सच्चा प्यार तुम्हें 100% मिलेगा। हमारे यहाँ का सक्सेस रेट वैसे ही बहुत बड़ा है। आज इस महा एपिसोड में आपको सम्मिलित करके मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट कॉल है ये। ऐसे ही लोगों की हम मदद करना चाहते हैं जो डेफिनेटली परेशान हैं। हमारे पास ज़्यादातर तो वो कॉल आ रहे हैं जो सब पहले से जुड़े हैं, जिनके काम ऑलरेडी हो गए हैं। आप पहले कॉलर हो जिसका काम हुआ नहीं है, मैं बहुत बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, खुले मन से कह रहा हूँ, तुम्हारा विवाह कराना चाहता हूँ और तुम्हारा विवाह तुम्हारे प्यार से होगा, मतलब होगा। निश्चिंत हो जाइए, हम आपको वो उपाय मैसेज कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जानते हैं, आप मेरे लिए भगवान की बेटी हैं। अगर आप रोएंगी तो मैं 100% कुछ नहीं करूंगा। मुझे रोने वाले लोग बिल्कुल, शेर बनो, अच्छे बनो, तैयार हो जाओ चीजों के लिए। आप
आप तो अब वो गाना सुनना शुरू करो ना, मुझे सजना है मुझे सजना के लिए। हाँ, रोने की क्या बात है, अच्छा होने वाला है तुम्हारे साथ। खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, सुंदर बनो, बेहतर बनने की कोशिश करो। मैं उपाय भेज रहा हूं। मैं वो गुरु हूं जो अपने शिष्यों को 100 में 100 नंबर दिलाना चाहता है। और वो भी कैसे? पहले डांटना, चिल्लाना, चीखना, समझना, समझाना, पढ़ाना, लिखाना, याद कराना, अच्छा बनाना। बन गए तो अच्छा, नहीं तो मैं ही एग्जामिनर हूं तुम्हारा, मैं ही पेपर चेक करने वाला हूं, मैं ही तुम्हें नंबर देने वाला हूं, और मैं ही तुम्हें देवन कह रहा हूं कि तुम्हारा सर्टिफिकेट है हमारे पास और तुम 100 में 100 नंबर पा चुके हो। ये सब चीज़ों पर विश्वास रखना। मैं तुम्हें जिताने के लिए कुछ भी करूंगा, मैं खुद भी हार कर तुम्हें जिताऊंगा, ये वादा है तुमसे। और इस वादे को मैं पिछले 20-21 सालों से निभा रहा हूँ। आते ही आज हमने कहा ना, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। आपको तो पता है, कोरोना में भी हम नहीं बैठे चुपचाप। हम तो उस समय कोरोना हुआ उसके बावजूद भी आपके साथ संवाद करते रहे। हम 24 घंटे में 22 घंटे आपके साथ होते ही हैं किसी न किसी रूप में। सिर्फ 2 घंटे आराम करते हैं, बाकी हर समय आपका है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तुम कर रहे हो। ध्यान से समझना। जब मैं आप करता हूं, कहता हूं तो सार्वजनिक बात है। जब तुम कहता हूं तो सिर्फ तुमसे बात करता हूं। ये वही जानते हैं जो मुझसे बहुत दिनों से बात कर रहे हैं। और ये देखो कैसी बातचीत है हमारी आपकी, जिसमें सिर्फ हम बोलते हैं। पर यकीन मानना, जितने भी उधर लोग हैं उन सबको पता है कि हम दोनों तरफ बोल रहे होते हैं। और यात्रा बहुत अच्छे से चल रही है। चलो भाई, भूल मत जाना, याद रखना हम क्या बात कर रहे हैं। मुझे भी याद दिलाते रहना, मुझे भी ये बताते रहना कि आज हमने ये महा एपिसोड किस लिए स्टार्ट किया है। आज ये महा एपिसोड होली के संदर्भ में है। होली, दीपावली, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इनमें अलौकिक शक्तियां बढ़ जाती हैं। इनमें किया हुआ उपाय तत्काल बेनिफिट देता है, कई गुने लाभ पहुंचाता है। इसलिए हर व्यक्ति विशेष से बात करके आपके समस्या पर समाधान करने की पूरी व्यवस्था कर रहा हूं मैं। आज तुमसे बात कर रहा हूं मैं। आज सिर्फ और सिर्फ सिंगल बातचीत नहीं है, आज 2 वे बातचीत है। आज उधर से भी कुछ आवाजें इधर आ रही हैं। आज हम फोन पे हैं आपके साथ, आज टेलीफोन की लाइन हमारे साथ है, आज हम सुन पा रहे हैं तुम्हारी भी बात। तो नीचे दिए हुए नंबर पर तत्काल कॉल कीजिए, लाइन पर रहिए। जितना ज़्यादा हो सके उतनी कॉल करने की कोशिश करिए। आपका कनेक्शन तभी बनेगा जब आपका ध्यान उतना तल्लीन होगा। आज आपकी जिम्मेदारी है। मैं बात करना चाहता हूँ और सच में तुमसे बात करना चाहता हूँ। तुम्हारी जिम्मेदारी है हम तक पहुँचो। हम तो तुम तक पहुँच गए हैं, अब तुम्हारी बारी है। अब ये यात्रा बराबर करो, मेरे बराबर में आकर के बातचीत करो मुझसे। मैं चाहता हूं तुमसे बात करना। ददाती प्रतुगृहणाति नान्यथैसा प्रसीदति। मैंने अपना काम पूरा किया है, अब तुम भी अपना काम पूरा करो, मुझसे बात करो, मैं बात करना चाहता हूं। नीचे एक कॉलर बहुत देर से लाइन पे हैं, एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार। हाँ नमस्ते गुरुजी। बहुत आशीर्वाद, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं काठमांडू से। काठमांडू, नेपाल से बात कर रही हैं? जी। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम लक्ष्मी शाह। लक्ष्मी शाह, नेपाल से, बहुत बढ़िया। जी। तो क्या जानना चाहती हैं लक्ष्मी जी? मुझे वही अपना करियर के बारे में जानना था गुरुजी। आपके करियर के बारे में। अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1995 हाँ, सितंबर 17। जी। टाइम बताइए। टाइम सुबह का 5:05। हाँ, इंडियन टाइम 4:50। काठमांडू ही? सुबह का नहीं, काठमांडू को आता 5:05। अच्छा, 5:05। अच्छा, ठीक है, ठीक है। जी।
कुंडली के आधार पर तुम बहुत अच्छी लड़की, समझदार, बुद्धिमान, नॉलेजेबल और बहुत धार्मिक हो। अपने घर परिवार, खानदान, परिवार सबको लेके चलना चाहती हो और बहुत बेहतरीन बच्ची हो। तुमने अपनी लाइफ में बड़ा संघर्ष किया और अभी कुछ टाइम पहले ही तुम्हारा विवाह हुआ है। तुम अपने पति के लिए, करियर के लिए, खुद के करियर के लिए, दोनों के लिए बहुत परेशान हो और चाहती हो कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप या तो विदेश चले जाएं और या तो अच्छा करियर स्टार्ट हो जाए। विदेश के लिए पहले कुछ चांसेस मिले, आपने उस समय लिया नहीं। अब आप चाहते हैं चाहे लोकल ही सही, नेपाल में ही, पर कुछ अच्छा इंतजाम हो जाए या सरकारी जॉब का कुछ संसाधन बन जाए। ऐसा है क्या? जी जी जी। आप ऐसा ही चाहती हैं या कुछ और चाहती, जो मैं कह रहा हूं इसके अलावा कुछ चाहती? नहीं, आप जो बोल रहे हैं मैं बहुत बढ़िया। मैं आपको कुछ उपाय, कुछ सॉल्यूशन, कुछ तरीका मैसेज कर रहा हूं, व्हाट्सएप कर रहा हूं, क्योंकि थोड़ा कस्टमाइज सॉल्यूशन है ये इंडिविजुअल बातचीत करके आपको भेजा जा रहा है। कितने दिनों से आप देख रही हैं हमारा शो? आपका शो तो लगभग 4-5 साल हो गए। ओह, 4-5 साल, मतलब आप अपनी शादी के पहले से जानते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत खुश रहिए। अपने क्रोध पर, अपनी एंजाइटी पर थोड़ा सा कंट्रोल करिए। जल्दबाजी एकदम मत करिए। किस बात में? किसी भी बात में जल्दबाजी मत करिए। तुम दिल से बहुत अच्छी हो, मन से अच्छी हो, दिमाग से अच्छी हो, कभी कभी जल्दबाजी में रिश्तों को खराब कर बैठती हो। संभालो, बिगड़ सकता है बहुत कुछ। अच्छे बच्चे हो, ठीक से रहोगे, सब अच्छा चलेगा। बहुत आशीर्वाद, बहुत बेहतर रहो। मैं आपको कुछ उपाय व्हाट्सएप और मैसेज। हाँ 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 हाँ, मेरे पति के बारे में मुझे जानना है। मैं बताऊंगा आज, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स हैं। हम फिर किसी दिन अगली बार कॉल पे आपसे बात करेंगे। आज आपके बारे में चिंतन किया है, अगली बार आपके पति के बारे में बात करेंगे। ओम नमः शिवाय, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो लोग जुड़ पा रहे हैं उनको सबको बहुत धन्यवाद। ध्यान रहे, हम सबके उपाय, सॉल्यूशन जो लोग जुड़ रहे हैं उन्हें व्हाट्सएप कर रहा हूं। आपकी फाइल हमारे पास सुरक्षित है और हम पूरी सुरक्षा के साथ, पूरे मंतव्य के साथ आपका हर तरह से ख्याल रखने के लिए तत्पर हैं। नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, हमसे अभी जुड़ सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं। अपनी लव लाइफ और रिलेशनशिप लाइफ, पारिवारिक लाइफ, मैरिटल लाइफ, शादीशुदा जीवन पर खुलकर बात कर सकते हैं। जिस विषय पर, जिस संदर्भ पर आज तक लोग खुद के बारे में बताने में शर्म करते थे, ये कहना मुश्किल होता था कि मैं किसी के प्रेम में हूं, किसी को प्रेम करती या करता हूं, हम उसी विषय पे पिछले 20-21 सालों से लगातार बात कर रहे हैं। और केवल हाथ वाथ दिखा के नहीं, हाँ, केवल सामान अमान उल्टा सीधा कुछ दिखा के नहीं, स्वयं सामने आकर के, प्रामाणिकता के साथ, प्रमाण के साथ, फुल ओपन प्लेटफॉर्म पर। मैं अभी फिर एक बात कह रहा हूं, ध्यान से समझिए। मैं लाइव हूं, आप सब देख रहे हैं, आप सबके साथ हूं मैं। आज मैं आपके सामने फिर एक बात कहता हूं, मुझे जानने वाला कोई एक सिंगल भी व्यक्ति नहीं है जो मेरी बात मानता और वो मुझे कहे कि मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है, और अगर है तो मैं क्षमा चाहता हूं, मैं उसके काम का नहीं हूं। क्यों? या तो वो मुझे समझ नहीं पाया या तो मैं उसे नहीं समझ पाया। ऐसा वैसे एक भी नहीं है, पर अगर है कदाचित कहीं भीड़ में, तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि शायद मैं उसके काम का नहीं हूं। उसे इस चैनल को नहीं देखना चाहिए, उसे नहीं रहना चाहिए इस व्यवस्था में। या तो कहीं कंफ्यूज हो आप, या तो कहीं गलत चीजों में हो आप, भ्रम है, संदेह है, शक है, डाउट है, या 10 जगह भटक रहे हो, या खुद पर विश्वास नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ है। और वो गड़बड़ एक साइड से है, क्योंकि हम अगर गलत होते तो हमारा परसेंटेज 10-5 होता। हम 95+ हैं। हमारे यहां सारे के सारे विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं। इसलिए ये बात मैं बहुत बाखूबी कह पाता हूं। यद्यपि ये सच है कि मुझे सामने से बहुत प्रेम मिलता है, यद्यपि ये सच है कि मुझे इतना काम करने की जो क्षमता, जो ताकत और बल मिलता है ना, वो तुमसे ही मिलता है। तुम लोग नहीं हो तो कुछ नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया। याद दिला रहा हूं फिर से, ध्यान रखो, हम बात कर रहे हैं आज
होली महोत्सव पर हम बात कर रहे हैं होली पर क्या करें, क्या खाएं, क्या लगाएं, क्या पिएं, कैसे करें। होली, जैसे मैंने कहा कि पहले होली में, ये विशेष पर्व की बात है, आज जो लोग भी यहाँ जुड़ रहे हैं उनको कुछ में कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जिससे उनकी लव लाइफ में फर्क पड़ेगा, हर किसी को, इसमें कोई संदेह नहीं। ये मैं अंत तक कंप्लीट कर लूँगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। होली में जैसा हमने बताया कि पहले एक नियम था कि हर व्यक्ति अपने अपने घर से कुछ ऐसी चीज़ लेके जाता था जो वो जलाता था। जैसे गाय के गोबर से कुछ अलग अलग आकार विकार के कुछ ओपल बनाए जाते थे, कंडे बनाए जाया करते थे। जितने घर में लोग होते, हर व्यक्ति विशेष के हिसाब से 5, 11, 21 बनाए जाते और उसकी माला बनाई जाती। जितने लोग उतने माला, और उसे होलिका में डाला जाता। कहते हैं इससे रोग, दरिद्रता, असंताप सब समाप्त होता है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। ये जितने भी प्रकार के ताप, संताप है ना, वो सब समाप्त हो जाते थे। होली में पूरा का पूरा घर साफ सुथरा रखना चाहिए, पूरी सफाई करिए जितनी हो सके। यहां तक कि बेडशीट, तकिया, चादर, तुम्हारा पर्दे, जिस पे तुम पैर पोंछते हो ना, डोरमेट्स क्या बोलते हो आप उसे, पावदान, जो भी कहते हैं, मुझे बहुत अच्छे से नहीं समझता, पर ये सब बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। आप बहुत धनाढ्य नहीं है, पेंटिंग डेंटिंग नहीं कर सकते, पर जितना क्लीन कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं, उतना जरूर कीजिए। और होली के पहले कम से कम 3 से 5 बार नमक खूब अच्छी तरीके से डालकर धुलाई करिए घर की। इससे निगेटिविटी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी तुम्हारे घर से। तुम्हारे घर में दरिद्रता, झगड़े, विवाद, फसाद, निगेटिविटी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी ऐसा करने से। और देखिए, होलाष्टक में जब भी आपको याद आ जाए, जब आपको ऐसा लगे कि होलाष्टक, क्योंकि स्टार्ट हो चुका है पिछले 10 तारीख से, जब भी तुम्हें याद आ जाए होलाष्टक, होली तक, होली चलने तक, अपने घर में सभी व्यक्तियों को, जिनको आप ठीक करना चाहते हो, जिस भी तरह से ठीक करना चाहते हो, मानसिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, जिस भी तौर पर ठीक करना चाहते हो, उपटन बनाओ और कुछ खड़ी सरसों डाल दो उसमें। सरसों का तेल कम से कम 21 बूंद और एक्स्ट्रा डालो और इसका लेप लगाकर पूरे शरीर में उपटन लगाओ, और जो बचा हुआ, जो उपटन से शरीर का निर्माल ले, और वो उपटन जो होगा उसका एक पुतला बना करके घर के बाहर रख दो और इसे होली में डालकर आना। ऐसा करने से आपकी दरिद्रता, आपकी शारीरिक जितनी भी विकार हैं, जैसे कौन कौन से विकार, केवल बीमारी की बात नहीं कर रहा हूं, बीमारी तो ठीक होगी ही, केवल बीमारी की बात नहीं हो रही है बच्चों, इसमें तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारी ब्यूटी, तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी चेहरे का नूर, तुम्हारा वो चाम जो खत्म हो गया है, वो सब ठीक हो जाएगा। और इसी उपाय में अगर इस आटे को कच्चे दूध से, उपटन को साना जाए, उसको गीला किया जाए, तो कहते हैं जितने भी पुराने शारीरिक पाप हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। जिनके कार्मिक अकाउंट ठीक नहीं है, जाने अनजाने बहुत सारे लोगों से संसर्ग हो गया है, जीवन में बहुत सारे रिश्ते आए और चले गए, ऐसी सारी व्यवस्थाओं से आप मुक्त होने लग जाते हैं। ध्यान रहे, आज मैं लाइव सिर्फ इसलिए हूं ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं। आज लाइव हम इसलिए हैं, उपाय तो हम रोज बताते हैं,
आज लाइव हम इसलिए हैं ताकि आपके साथ संवाद स्थापित कर सकूं, डायरेक्ट हम और आप बात कर सकें, डायरेक्ट हमारी और आपकी आपके बारे में कस्टमाइज बातचीत हो सके, उसके बारे में हम लाइव हैं। नीचे दिए हुए नंबर पर आप तत्काल कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और हमसे संवाद स्थापित कर सकते हैं। इसमें आप घरेलू सरल सहज उपाय जानकर अपनी लव लाइफ, अपनी रिलेशनशिप लाइफ, अपनी मैरिटल लाइफ, अपनी पारिवारिक लाइफ को बेहतर बना पाएंगे और सब ठीक कर पाएंगे। पिछले 20-21 सालों में 21 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 2-4-10% नहीं है, 96% है, 95% प्लस है। तो ये ग्राफ बहुत बड़ा है। ये ओपन प्लेटफॉर्म पर भी उसी ग्राफ पर काम कर रहे हैं। तो आप सीधा जुड़ सकते हैं इस नंबर पर। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार गुरुदेव। बहुत बहुत आशीर्वाद। कैसी हैं आप? जी ठीक है गुरुदेव, आपकी कृपा से बहुत बहुत बढ़िया। कहाँ से बात कर रही हैं? कहाँ से बात कर रही है? शहर का नाम बताइए। मैं छत्तीसगढ़ से बात कर रही हूँ। छत्तीसगढ़ से। नाम बताइए। जी मेरा नाम मीना है। मीना जी, बहुत स्वागत है आपका होली विशेष प्रोग्राम में। बहुत बहुत दिनों से लग रहा है आप प्रयत्न कर रहे हैं। कब से देखते हैं हमारा प्रोग्राम? कब से देख रहे हैं? जी डेढ़ साल हो गया गुरुदेव। माय गॉड, 1.5 साल हो गया। तो 1.5 साल में कुछ फर्क पड़ा या सिर्फ लाइन में ही लगे हैं आप? नहीं गुरुदेव, बहुत फर्क पड़ा है। मेरी लाइफ शैली एकदम ही चेंज हो गई है। अच्छा, चेंज हो गई है। बहुत बढ़िया जी, बहुत मेरी लाइफ में बहुत अच्छी हो गई है एकदम। हाँ। डेट ऑफ बर्थ पता है आपको अपना? जो जी 52 हाँ 1989। टाइम बताइए। जी टाइम सुबह से। टाइम पता है कि नहीं पता? टाइम फिक्स नहीं है सर, याद नहीं है सर। कोई बात नहीं। तुम्हारी वॉइस कॉलिंग के आधार पर जितनी भी चीजें मैं देख पा रहा हूं, सार्वजनिक हर बात तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि जो परिवर्तन तुमने यहां पाया है वो कहीं नहीं मिल सकता था। जो भी तुमने प्राप्त किया है वो भगवान मिलने से कम तो नहीं है। जी गुरुदेव, आप मेरे लिए भगवान के समान हैं। मैं नहीं, आपको जो प्राप्त हुआ मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं तो बहुत छोटा इंसान हूं, बहुत सामान्य और बहुत साधारण हूं। आप मुझे तो कुछ कहो वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने अपनी लाइफ में बहुत परिवर्तन पाया है और बहुत चेंज आया है। आज क्या जानना चाहती हूँ? कुछ जानने की इच्छा है? किस संदर्भ में कॉल किया है आपने, बताएं। जानना चाहते हैं गुरुदेव कि मतलब आगे भी कोई बाधा ना आए होली में, कुछ ऐसा बताइएगा। जी, ये होली विशेषांक ही है और इसमें हम आपको वो सारे के सारे उपाय पर्सनलाइज मैसेज कर रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी लव लाइफ दोनों हॉच पॉच है और दोनों में बहुत असमंजसता रही है। अब जाकर के इतने समय के अंतराल में चीजों को हमने बैलेंस किया है पूरी तरह से। आपका सबसे पहले तो धन्यवाद बनता है, आपको धन्यवाद करना चाहिए। बहुत सारे लोग सुन रहे हैं आपको। आपका धन्यवाद गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक बात है, बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कॉल भी नहीं लग रहा है। आप सच में सौभाग्यशाली हैं कि आपका साल 1.5 साल ही हुआ है अभी देखते हुए और आपकी हमारी डायरेक्ट बातचीत हो रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी। आपके जीवन में सब कुछ ठीक हो चुका है। आपकी वॉइस रीडिंग से, आपकी आवाज से, आपकी स्थितियों से साफ पता चलता है आपको तो कष्ट नहीं, अब तो खुशियां हैं आपकी। अब तो आपके जीवन में वो सब कुछ है जो आप चाहती थी। जी गुरुदेव, जो भी हमको चाहिए था वो सब मिल रहा है गुरुदेव, सब आपकी कृपा से मिल रहा है। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मीना जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरुदेव, आपको कोटि प्रणाम गुरुदेव। नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद आपका। आप शुभकामनाएं इसलिए क्योंकि आप कनेक्ट हुए, धन्यवाद इसलिए कि आपने कॉल किया। जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं आज, जितने भी लोग इस लाइव को देख रहे हैं, आप सबको थोड़ा धैर्य रखने की नीड है। आप सबको, क्योंकि थोड़ा सा वर्डन ज़्यादा है, रोज़ ही हमारे पास हजारों में कॉल्स होती हैं, आज तो थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए आप सबको थोड़ा सा पेशेंस रखने की नीड है, थोड़ा सा धैर्य बनाने की नीड है, क्योंकि ये जो व्यवस्था है इसमें थोड़ा समय
लगेगा। इस चीज़ को आप तक पहुंचाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप कॉल करें, अधीर नहीं हो, धैर्य बना करके रखें ताकि हम और आप दोनों के दोनों जीत जाएं। आप सब बहुत संयमित रहने वाले लोग हैं, किसी भी प्रकार से परेशान नहीं हो। हम सच में जुड़ना चाहते हैं आपसे। आपकी संख्या ज़्यादा है, हम अकेले हैं, बस इतनी सी तो बात है। बस ये छोटी सी बात को जैसे आप अंडरस्टैंड करोगे आपको मज़ा आएगा। हम आज एक बात और तो कह रहे हैं, जो लोग नहीं भी कनेक्ट हो पाएंगे सफलता तो वो भी पाएंगे। बस जुड़े रहिए, पता नहीं किस टाइम पर तुम्हें तुम्हारे मतलब की बात पता चल जाए। चूँकि राम नाम के हीरे मोती, बच्चों ध्यान से समझना, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले ले रे कोई राम का प्यारा, ले ले रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, ले ले रे कोई राम का प्यारा। हम तो कंधे डारी झोरी काबा मन का कोरी, हम तो साहब सबको दे रहे हैं। हम तो सार्वजनिक तौर पर उछाल रहे हैं ये मोती, ये हीरे आप कितने चुन पाते हो। हमेशा कहता हूं मैं, तराजू के एक पालरे पर दुनिया की कोई भी चीज़ रख दी जाए, कोई भी चीज़, संपत्ति हो, नाम हो, यश हो, कुछ भी होने दो, और दूसरे पालरे पर, दूसरे पलरे पर प्रेम को, प्यार को रखा रहने दो। और अगर ये पलरा प्यार का भारी हो गया तुम्हारी नजरों में, तो ही तुम सच्चे प्यार में हो। जीवन में प्यार से बड़ा क्या है? धन, रुपया, पैसा, संपत्ति, नौकरी, चाकरी, व्यापार, विश्व की सारी चीजें एक समय के बाद खराब लगने लगती हैं। क्या होती है नीरसता? क्या होता है वैराग्य? क्या सच में जंगल में जाना वैराग्य है? अगर जंगल में जाकर कोई बैरागी हो सकता होता, अगर जंगल में जाकर के कोई भी इंसान विरक्त हो पाता, तो शायद विरक्तियों की संख्या बहुत बढ़ गई होती। हर घर में, हर परिवार में कोई अछूता है, हर परिवार में कोई दुखी है। और आज की समस्या तो वैसे ही बहुत बड़ी हो गई है। जब से हाथ में मोबाइल आया, तब से लोग एक दूसरे से और बातचीत करना बंद कर दिए हैं। बातचीत होती है लेकिन फोन पर। हमारे घर के लोग दूसरे के घर में बात करते हैं और दूसरे के घर के लोग हमसे बात करते हैं। ऐसा ट्रेंगल बना दिया है इस मोबाइल ने कि आपस के संबंध तो मानो खत्म से हो गए हैं, और एक फिंगर टिप पर सब संभव है। इसकी वजह से इस वेदना को, इस व्यवस्था को शायद थोड़ा और ज्यादा बड़ा बना दिया है। सच्चे प्रेमियों की संख्या इसलिए भी थोड़ी कम हो गई है क्योंकि मोबाइल में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे लोग भ्रमित हो जाते हैं। वरना तो पहले क्या था? पहले लोग प्रेम में थे, पहले लोग प्यार में ध्यान देने वाले थे, और सच मानना शारीरिक लोलुप नहीं थे, प्रेम में थे। वो हमरी अटरिया पे आवा हो सजनवा, देखा दाखी ताका झांकी, तनिक हो जाए, देखने से ही सुख मिलता हो जहां। विश्व का सबसे महान प्राणी प्रेमियों में, ध्यान से समझना। अब और अच्छी बात बता रहा हूं, उपाय भी बताऊंगा, सॉल्यूशन भी बताऊंगा, सब बताऊंगा। विश्व का पहला प्राणी प्रेमियों के लिए, जिस प्राणी का पंख भगवान कृष्ण अपने सर पर रखते हैं, जिन्हें लोग प्रणाम करते हैं, जिनकी रज पाना चाहते हैं, पैरों के नीचे की मिट्टी को पाना चाहते हैं, वो भगवान कृष्ण 16 अवतारी, 16 कलामों से युक्त परब्रह्म परमेश्वर, जिसने हजारों बार गीता में कहा कि मैं भगवान हूं। राम ने कभी नहीं कहा, कृष्ण ने कहा बहुत बार कि मैं भगवान हूं। वो उस प्राणी का पंख अपने सर पर रखता है। मैं बात कर रहा हूं मोर की। हाँ, मोर पहला प्राणी है जो शारीरिक संभोग नहीं करता। अगल बगल में नृत्य करते हैं और एक दूसरे के मुख से कुछ द्रव निकलता, उसे पान कर लेती है मोरनी और गर्भवती हो जाती है।
दूसरी विडंबना, इसमें स्त्री सुंदर नहीं होती, पुरुष सुंदर होते हैं। मोर सुंदर होता है, मोरनी नहीं। और इस विडंबना को गौर से समझिए। मोर के पैर कभी सुंदर नहीं होते, यानी उसने मोरनी के लिए कुछ तो ऐसा किया है पिछले जन्म में जो ठीक नहीं था, इसलिए मोर बना। लेकिन कुछ ऐसा भी किया है जो बहुत ठीक था, इसलिए मोर बना। समास है ये। मैं आज आपको वेदांग सिखा रहा हूं प्रेम का, आज वो प्रेम गाथा सुना रहा हूं, आज मैं महा एपिसोड में तुमसे सीधा कनेक्ट होकर बातचीत कर रहा हूं और वो उपाय बता रहा हूं जो अकाट्य हैं। क्यों अकाट्य हैं? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, होली, दीपावली, शिवरात्रि, नवरात्रि, ये ऐसे पर्व हैं, इसमें किया हुआ उपाय बेकार जाता ही नहीं है। और आज वो अद्भुत अलौकिक उपाय आपके सामने रख रहा हूं जिससे आपके जीवन में प्यार मिलेगा ही मिलेगा। होली में जो लोग भी अपने 20 के 20 नाखून काटकर हर नाखून को 2-2 भाग में बांट करके अलग अलग पुड़िया बनाते हैं, पहली पुड़िया होलाष्टक में जलाते हैं, दूसरी पुड़िया होली में जलाते हैं, ऐसा करने वाले व्यक्ति के जीवन में प्यार हमेशा के लिए टिक जाता है। क्यों? ऐसा क्यों? चूंकि हे गौरी शंकरार्धांगी यथा तुम शंकर प्रिय। आधा शरीर है ना उनका, हर शरीर में आधा पार्टनर है, आधा आप हो। हर व्यक्ति के अंदर गौर से समझना, हर व्यक्ति के अंदर एक स्त्री है और एक पुरुष है, आधा आधा शरीर। स्त्री तत्व भी सबके अंदर है, पुरुष तत्व भी सबके अंदर है। अब ये जिस भी तत्व की अधिकता होती है वो दर्शन में आ जाता है। जैसे जिसमें स्त्री तत्व ज्यादा है वो लड़की बन गई या महिला बन गई, जिसमें पुरुष तत्व ज्यादा है वो पुरुष बन गया। और जब ये दोनों तत्व समकक्ष हो जाते हैं तो व्यक्ति किन्नर बनता है। और ये तत्व जैसे थोड़े बहुत 19-20 होते हैं वैसे व्यक्ति का रूप, रंग, सौंदर्यता, उसकी का आकरण, आचरण, विचार सब कुछ उसी से परिणित होता है, उसी से बनता है। कभी कभी स्त्रियों में थोड़ा बहुत पुरुष तत्व ज्यादा हो तो उनके शरीर में बिल्कुल पुरुषों के जैसे हेयर्स आते हैं। बहुत सारी स्त्रियों को देखा गया है कि उनको अपर लिप्स कराना बहुत ज्यादा पड़ता है क्योंकि उनके अंदर वो तत्व बढ़ रहा है अंदर अंदर। बहुत सारे पुरुषों में भी ये लक्षण देखे जाते हैं। स्त्री तत्व थोड़ा थोड़ा जब बढ़ता है तो दाढ़ी मूंछ कम होती है, आती ही नहीं है। शरीर में बाल कम होते हैं। जैसे जैसे इस तत्व का समावेश कम ज्यादा होगा, क्योंकि भगवान ने बराबर बराबर रखा है, आप अपने कर्मावली से कम ज्यादा कर रहे हो। ये दो तरीके से आता है। एक तो तुम्हारी पारिवारिक परंपरा से, कुंडली कहती ना वंश दोष, कुटुंब दोष, ये वही है सारे। या तो तुम जिस कुटुंब में पैदा हुए हो, तुम्हारी आत्मा ने जिस कुटुंब को चुना है पैदा होने के लिए, शरीर ग्रहण करने के लिए, उस कुटुंब में कोई ऐसा दोष है, पहले से सुनिश्चित था कि तुम्हारी लव लाइफ में, तुम्हारे पारिवारिक लाइफ में, तुम्हारी शादीशुदा लाइफ में ये दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। अब ये पहले से सुनिश्चित होता है, इसीलिए कुंडली मिलाई जाती है। अब आप कहोगे भाई राम और सीता की भी तो कुंडली मिलाई गई थी, ये बड़ा सुनने में आता है। अरे महामूर्खों, राम और सीता के बराबर कोई सुखी था ही नहीं दुनिया में। उस स्त्री की आप स्थिति तो देखिए, जिस स्त्री के लिए एक बनवासी, भगवान मत मानो 2 मिनट के लिए, जरा सोच कर देखना, एक वो स्त्री जिसका पति एक बनवासी था उस समय, एक बनवासी ने विश्व विजेता ही नहीं त्रैलोक्य विजेता को मार डाला उसके लिए, उसे वापस पाने के लिए। ये क्षमता है उस कुंडली के मिलान में। हाँ, ये क्षमता है उस कुंडली के मिलान में कि अपने कार्यकाल के अंदर ही अपनी पत्नी को, अपने जीवन संगनी को वापस ले ही लिया। ये ताकत है उस मिलान में।
कौन कहता है वो दुखी थे? वो अलग रहे, वो ऐसा, वो तो एक नीति है, व्यवस्था है, साथ शरीर का कोई संबंध नहीं है, आत्माओं का मिलन है। ये आत्मा ग्रहण करती है उस व्यवस्था को। आपको पता है, सीता का विवाह राम से और राम का विवाह सीता से अगर नहीं होता तो क्या होता? सीता के जीवन में तो वो सब लिखा ही था, ऐसा 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 होगा। सीता के ही जीवन में लिखा था 14 सालों का वनवास। राम को उसकी वजह से जाना पड़ा। या दूसरी दृष्टि से देखो तो कहो, राम को लिखा था, सीता को जाना पड़ा। कुंडलियां इसलिए मिलाई जाती हैं ताकि आत्मा ने जिस शरीर को चुना है, जिस वंश, जिस कुटुंब को चुना है जन्म के लिए, उस कुटुंब के साथ संसर्ग बनाया जा सके, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से मिलाया जा सके। ये विवाह की परंपरा है। लेकिन वो लोग क्या करें जिनका पार्टनर ही रेडी नहीं है? वो लोग क्या करें जिनका सामने वाला सब कुछ चाहता पर शादी ही नहीं चाहता? वो ऐसा क्या कर सकते हैं? उनको क्या करना चाहिए? उनको करना चाहिए हर दिन पूरे के पूरे, ये जो होली तक का बीच का समय है, ये होलाष्टक सबसे महत्वपूर्ण टाइम है। इसमें 2 दिन भी मिल गए तो आप जीत जाएंगे। आप अपनी लकीरों में और अपनी नाखूनों में सरसों का तेल लगाना स्टार्ट कर दीजिए। सुबह दोपहर शाम जब याद आए तब लगाइए। दिन में एक बार भी सफिशिएंट हो जाएगा। जिस दिन होली जलेगी उसके एक दिन पहले हल्दी, केशर, ध्यान से समझना, हल्दी, केशर, ये दोनों की दोनों चीजें लेकर के थोड़ा सा दही और थोड़ा सा बेसन, इन सब चीजों को मिश्रित करके खूब पूरे हाथों में, लकीरों में, आगे पीछे सब जगह खूब लगा करके रगड़िए और अंतिम में अपनी नाभि में रगड़ करके उसका पूरा का पूरा कचरा एक जगह स्थापित कर दीजिए। और उस कचरे से पृथ्वी जैसा एक, पृथ्वी गोल नहीं है, ध्यान रखना, अंडे के आकार की है, वैसा एक लोंदा बना दीजिए। इस लोंदे को अपने ही ऊपर से 7 बार उतारना, 7 टाइम, बिल्कुल वैसे ही जैसे भावरें होती हैं, और इसे होली में डालकर आ जाना और ये कहना पूरी ताकत के साथ कि मुझे मेरे पार्टनर से विवाह करना ही है और ये आप कराएंगे, स्वाहा। और बहुत ताकत अगर चाहते हो तो इसी में हम होलिकाई नमः कह के डाल दीजिए। होलिका तब तक राक्षसी थी जब तक प्रहलाद के साथ नहीं जली। होलिका प्रहलाद के साथ जलते ही देवी हो गई, उसकी पूजा होती है। ऐसा करने से सामने वाले का मन मस्तिष्क परिणित हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तुम्हारी खुद की भी किस्मत में अगर नहीं लिखा है तो होने लग जाएगा। ध्यान से समझो, आज का ये एपिसोड सिर्फ इसी बात के लिए है कि आप हमसे लाइव बातचीत कर सकें, आप हमसे लाइव जुड़ सकें, आप हमारे साथ लाइव संवाद स्थापित कर सकें और हमारे साथ रेगुलर जुड़ सकें और बात कर सकें। अगली बात फिर से किसी के साथ जुड़ रहा हूं, नीचे दिए हुए नंबर पर तत्काल कॉल करिए, हम आपके साथ बात करना चाहते हैं। आप अगर हमारे साथ बात करना चाहते हैं तो जुड़िए। और हाँ, नहीं जुड़ पाने वालों को भी आज अलग अलग एंगल पर हम उपाय जरूर बताएंगे। आज वो सब कुछ बताने वाले हैं हम। आप अपना जो भी समस्या है साइड में चैट में भी लिख सकते हो, मेरी नज़र सब पर है। जैसे ही कोई अनुकूल बात होगी, जैसे ही कोई खास प्रश्न आएगा जो सार्वजनिक हो सकता है, मैं जरूर उठाऊंगा। आप अपनी बात बगल में लिख के भी लिख सकते हो। तो सीधा हमारे साथ जुड़ो और हमारे साथ बात करो, हमारे साथ संवाद स्थापित करो। ये नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करो। जी गुरुदेव नमस्कार, आपको अपना नाम और अपने शहर का नाम बताइए। मेरा नाम प्राची सिंह है, मैं भोपाल मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ गुरुदेव। अच्छा जी, वाह प्राची जी, बहुत बढ़िया, बहुत स्वागत है आपका। क्या जानना चाहते हैं? गुरुदेव मैं तो बहुत दिनों से जुड़ी हूँ आपके संस्थान से। ओहो। और मेरे जितने भी काम थे सारे हो चुके हैं, बस एक ही है और मैं चाह रही हूँ कि मेरा
हम दोनों पार्टनर का जो है मेरे उनसे मेरा विवाह हो जाए और हम साथ में रहे हमेशा। आप मतलब हमारे यहाँ पहले से जुड़े हैं और आपके सारे काम हो चुके हैं? जी जी, मैंने जो भी सोचे थे, जो भी मांगा था, जो भी आपसे बोला था, वो मेरे सारे डन हो गए हैं। बहुत बढ़िया। तो आज किस लिए बस कॉल किया? एक ही है। इतनी भीड़ में बहुत सारे लोग नए हैं, उनको भी चांस दो भाई। क्या क्या जानना था? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। मुझे बस यही है कि मेरे जैसे सारे काम पूरे हुए, तो अब मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा विवाह भी होगा, मेरी शादी उनके साथ होगी जी, और आपकी कृपा हमेशा बनी रहे मेरे साथ ऐसे ही। ये 100% कंफर्म है कि जब तुम 98% पहुंच गए, अब क्या जरा सी चीज बची है? सब बिगड़ी हुई चीजें आपकी बन गई, तो अब क्या ही बचता है? तो आज इतनी भीड़ में कॉल लगाने का खास रीजन बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग लाइन पे बेचारे, उनका चांस नहीं आ पा रहा है। बस मेरा रीजन ये है कि आप आशीर्वाद दीजिए और मुझे ये बताइए कि हाँ, हमारा विवाह कब तक होगा, वो कब तक मानेंगे और कब बोलेंगे वो कि हाँ हमको शादी करनी है। ठीक है, बहुत जल्द इस चीज के लिए भी आज हम वही सब बात कर रहे हैं। 7 रंग, 7 फेरे, 7 जन्म, 7 दिन, 7 नक्षत्र, 7 चक्र और 7 लोक सब एक करने का साधन आज लेकर के आए हैं। उन्हीं सब संदर्भों पर बात कर रहे हैं, उसी विषय पर पूरी की पूरी चर्चा है। आपको कस्टमाइजली उपाय मैसेज किए जा रहे हैं, क्योंकि ये आपका एक विवाह के पश्चात का विवाह दिखता है। आपकी कुंडली से, आपके ग्रह नक्षत्रों से, देखो आप लोग मुझे मजबूर करते हो इस बात के लिए कि मैं ऐसे ही कुछ कह दूं, लेकिन सच मानना, मुझे आवाज सुनते ही सब नक्षत्र दिखते हैं, सब कुंडली की स्थितियां पता चलती हैं। ये ईश्वर की कुछ कृपा है, मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कह सकता इस बात में। लेकिन हाँ, तुम्हारे ग्रह नक्षत्रों के आधार पर जो चीजें मुझे दिख रही हैं, उसके आधार पर कुछ बता रहा हूं, उसे गौर पर समझना। तुम्हारा एक विवाह कंप्लीट हो चुका, पहले विवाह से कोई बच्चा है, और अब आप उस बच्चे के साथ आगे जाकर के दूसरे व्यक्ति के साथ रहना चाहती हैं। आपका सब कुछ खराब हो चुका था, ऑलमोस्ट सब जुड़ चुका है, अब बस सिर्फ और सिर्फ सामाजिक रूप से विवाह होना बाकी है। आई एम राइट? जी जी जी। ठीक है, तो बस ये भी हो जाएगा। फोन रखते ही आपके पास व्हाट्सएप आ रहा है, कस्टमाइज पूरा का पूरा आपका चार्ट और आपको उपाय का मैसेज आ रहा है। उसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना। उसमें क्या लिखा है, उससे क्या ही होगा, ये सब सोचना मत, क्योंकि वैसे तो तुम नहीं सोचोगे। इतने दिन से जुड़े हुए व्यक्ति को मैं क्या ही समझा रहा हूँ, लेकिन पूरे मन से करना, श्रद्धा से करना, आप सफल होंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया और अपनी बात हमारे साथ साझा करी। ये होली महोत्सव का, ये होली के संदर्भ में, होली के पर्व पर ये महा एपिसोड इसलिए ताकि आप सबको आपका प्यार मिल सके, आपका रिश्ता पूरी तरह से सुधर सके, आपका रिश्ता प्यारमय हो सके, आपके रिश्ते में हर हाल में एक मजबूती आ सके, आप जीते, आप सुव्यवस्थित हो, आपका जीवन बेहतर हो। इन सब चीज़ों के लिए आज हम बात कर रहे हैं। अब बारी है उन लोगों की जो शुरू से वेट कर रहे हैं, जिनका कॉल नहीं लगा। हम पूरी कोशिश करेंगे फिर से आपके साथ बातचीत और संवाद स्थापित करने की। समय की सीमा निर्धारित होती है, हर व्यक्ति एक सीमा पर ही देख सकता है। देखने की आदि और अंत एक सीमा है, सुनने की आदि और अंत एक सीमा है। आज की सीमा समय की समाप्त होती है, पर चिंता नहीं, हम वो सारे उपाय बता करके जाएंगे जो हमने प्रॉमिस किए हैं। वो सारे उपाय हम आपको बता रहे हैं, जिससे आप होली में अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आपको हर हाल में प्यार चाहिए, उसके सारे एंगल आपको बता रहे हैं, सारे के सारे उपाय आपको बता रहे हैं। आप सबसे पहला, होली खेलने के टाइम पर यदि आप पीला गुलाल अपने ही हाथों से सबसे पहले लगाते हैं और फिर खेलने निकलते हैं और फिर किसी के साथ भी होली खेलते हैं, ऐसा करने से आपके जीवन में सुनिश्चित हो जाता है कि आने वाले आगामी गुरुवार से पहले आपके जीवन में प्यार वापस आ जाएगा। देखिए, ये सब मुहूर्त की बलिहारी है, उपाय में कोई खास बात नहीं है। पीला, लाल और हरा, ये तीनों कलर के अबीर अपनी चुटकियों से माता के ऊपर चढ़ाने से, अपने ही घर में भगवान पर चढ़ाने से आपके जीवन में पति पत्नी के बीच का संबंध पूरी तरह से मधुर और बढ़िया हो जाया करता है।
अगर आप बहु कलर के गुलाल, अबीर, खूब चमकने वाले रंग भगवान के सामने सजाते हैं और रखते हैं और थोड़ा उड़ाते हैं, ऐसा करने से आपके घर में खूब सारी खुशियां आती हैं और चारों तरफ से प्रसन्नता बढ़ती है, रिश्ते मजबूत होते हैं, घर में सब में एकता बढ़ती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्यार हर हाल में आपको मिले तो आपको 5 कमलगट्टे, 1 नारियल, थोड़ा सा गुड़ और 1 काला कपड़ा, इन सब चीज़ों को काले कपड़े में रखिए, लपेट कर बांध दीजिए और मस्तक में, हृदय में, नाभि में और अपने घुटनों के बीच में थोड़ी देर रोक कर रखिए। जब आप घुटनों के बीच में रोकें तो हाथ जोड़ करके अपनी प्रार्थना कीजिए और इसे उठा करके होली में जला करके आइए। ऐसा करने से प्यार मजबूर हो जाएगा तुम्हारे पास आने के लिए, उसे आना ही पड़ेगा और उसे मिलना ही पड़ेगा। अष्टगंध, सिंदूर, गौमूत्र, गौ गोबर, शहद, देसी घी, गाय का दूध, ये सारी की सारी चीजें मिश्रित करके स्याही बनाएं और एक वाइट पेपर के ऊपर या भोजपत्र के ऊपर अपनी पूरी समस्या लिखें। आपकी लव लाइफ में दिक्कत है तो भी, आपके मैरिटल लाइफ में दिक्कत है तो भी इसको पूरा पत्र की तरीके से लिखिए और भगवान जी में दबा कर रख दीजिए। होली तक, होली वाले दिन उठा करके होली में स्वाहा कर दीजिए। ऐसा करने से वेद कहता है विश्व की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति में बाधक बन सके। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये 5 चीजों का मिश्रण बनाइए। इन 5 चीजों का मिश्रण बना करके भगवान शिव के ऊपर जिस दिन होली जलनी है उस दिन सुबह सुबह पूरा चढ़ाइए और जो नीचे थाली में गिरे, चढ़ने के बाद, साफ करने के बाद, पानी वानी से धुल देने के बाद जो भी बचता है उसका थोड़ा सा हिस्सा अपने स्नान में डालिए, बाकी बचा हुआ हिस्सा अपने ऊपर से उतार करके होली के चारों तरफ गिरा के आइए। धार से पूरी की पूरी हो होली को बांध कर आइए और कहे आइए ये बात, मुझे मेरे पार्टनर के साथ 7 फेरों में बंधना है, ये जिम्मेदारी है तुम्हारी। ये बात कह के केवल आ जाइए। ये अद्भुत टोटका है, तत्काल बेनिफिट देता है। इसमें विश्व की कोई ताकत आपको इससे अछूती नहीं कर सकती। थोड़ी सी काली हल्दी, गुड़, सुपारी और यदि आपको मिल सके तो धतूरा या उसके बीज, इनके साथ साथ में आपको यदि संभव हो सके आसानी से मिल जाए तो ठीक है, मलियागिरी चंदन, नहीं तो कोई भी चंदन चलेगा। ये सारी की सारी सामग्री आप किसी भी पैकेट में, लिफाफे में, कागज में बंद करके अपनी तकिया के नीचे रख करके रात्रि में सो जाइए। होली के 1 दिन पहले, जलाने के 1 दिन पहले, ध्यान से समझिए, जिस दिन होली जलनी है उस दिन सवेरे उसको वहां से निकाल करके अपने पुराने कपड़े, जहां भी आप कपड़े रखते हैं, धुल धुला के साफ करके अलमीरा में वहां दबा दीजिए और ध्यान रखिएगा शाम को इसको उठा करके होली में जलाना है। ऐसा करने से आपके पार्टनर का मन मस्तिष्क विशुद्ध होता है, आपके बारे में ही वो सोचेगा और हर हाल में आपको पाना चाहेगा। ये उपाय अपने आप में बहुत कारगर है और बहुत बेनिफिट देता है। एक और महत्वपूर्ण उपाय बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। आप अपने, ये वो उपाय है जो हर हाल में लोग अपने पार्टनर को पाना चाहते हैं, जिनकी जिद है, जिनका काम 100% बिगड़ चुका है, जिनका रिश्ता अब कोई ठीक नहीं कर सकता, जो हर जगह से हार चुके हैं, जिन्हें ठीक करना अब असंभव हो चुका है, ये उनके लिए बता रहा हूं। ध्यान से समझिएगा। आपको चाहिए थोड़ा सा बेसन, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा कच्चा दूध, पीली सरसों, राई, थोड़ा चावल, थोड़ा नमक, थोड़ी सी चीनी, ये 8 की 8 चीज़ों का मिश्रण बनाकर लोई बनाइए और उस लोई को अपने पूरे शरीर में निर्वस्त्र होके
पूरे शरीर में घुमाइए, पूरे शरीर में स्पर्श करिए, रगड़िए उसको, गोल 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 घुमा घुमा के सब जगह स्पर्श कर लीजिए जहाँ जहाँ आपका हाथ पहुँच सकता है। इसके पश्चात अपने जो भी आपके अपने निजी वस्त्र हैं उसके अंदर इसको बंद कर दीजिए और बाहर से कोई भी एक नया कपड़ा लेकर के उसे रैप करके चारों तरफ से बांध दीजिए और अपने ही चप्पल से इसको 7 बार मारिए और होली में जलने के पहले लकड़ियों के बीच में डालकर आ जाइए। ऐसा करने से आपके जीवन में हर हाल में प्यार आएगा, दुनिया की कोई ताकत इसे काट नहीं सकती। खुशियों के साथ, प्रसन्नता के साथ, खूब उल्लास के साथ होली मनाइए, बेहतर रहने की कोशिश कीजिएगा। होली पूजन करना, होली में भोग लगाना, होली को सबसे पहले व्यंजन खिलाना, घर को विशुद्ध बनाना, घर को साफ सुथरा करना, अपने को खूब सुंदर बनाना, जितना भी श्रृंगार सौंदर्यता बढ़ा सकते हो होली के पहले उस पर पूरा का पूरा फोकस करना, सकारात्मक रहने की कोशिश करना, इस बीच में दूध का दान करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, हवन यज्ञ इत्यादि कराना, गुरुमंत्र का जाप करना, उपाय मन से करना, ये सब बहुत सार्थक होता है। खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं हूँ तुम्हारे साथ। रोना मत, परेशान मत होना, दुखी मत होना, उल्टा सीधा मत सोचना, नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना, हर हाल में अपना ख्याल रखना। मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रख रहा हूँ, तुम्हें सिर्फ अपना ही तो ख्याल रखना है। मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, व्यापार का, परिवार का, सबका ख्याल रख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।